हेलो। हम प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पढ़ रहे थे और 9 क्लासेस हमारी हो चुकी है। आज ये 10th क्लास है, तो ये स्टार्ट कर लेते हैं हम। मेरी वॉइस से थोड़ा मैनेज कर लेना, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी तो इसलिए वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो देख लीजिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने और एक अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन नहीं कह सकते हम कि इतने इजीली हो जाएगा। तो एक बार इसे मैं पीछे हट जाता हूँ, तो एक बार ट्राई कर लें इसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि ट्राई कर चुके होंगे जिन्होंने ट्राई करना है। तो देखिए एक बार कि कैसे करेंगे। हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में से 100 रुपए कम कर दे तो उसका लाभ जो है 4% बढ़ जाता है। देखिए एक लास्ट वाली लाइन को जरूर समझिए, ज्यादा कुछ ना समझ आए तो, कि लाभ 4% बढ़ जाता है, यानी कि पहले 20 का हो रहा था तो अब कितने का हो जाएगा, वो 24 का हो जाएगा। इतनी बात तो जरूर समझ आई होगी। तो अब समझिए बात, ये क्या दिया गया है कि 20% का लाभ होगा, यानी कि 100% कोई चीज है तो उसमें 20% लाभ होने के बाद वो हो जा रही है 120%। ठीक है, इतनी बात तो समझे होगे, बिल्कुल समझ गए। अब इसी में से मैं 100 रुपए दोनों में से घटा देता हूं। दोनों में से 100 रुपए अगर घटा दूं तो वो उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो 4% बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 124% हो जाएगा। बिल्कुल सही है, यानी कि इस 120% में से भी 100 घटा दो, इस 100% में से भी 100 घटा दो, तो वो हो जाएगा क्या कि 124% के बराबर हो जाएगा। 124% को क्या लिख सकता हूं मैं, परसेंट का मतलब मैंने कई बार बताया 1/100 ही होता है। अब एक बात को समझिए, मैं बोलता हूं क्या कि मेरे पास 1,000 रुपए है। 1,000 में से मैं 100 रुपए घटा दूंगा तो वो 900 के बराबर हो जाएंगे। अच्छा, एक बात समझिए कि 1,000 में से 900 रुपए घटा रहा हूं, 100 रुपए घटा रहा हूं, तो किसके बराबर हो रहा है, 900 के बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों चीजें आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों चीजें आपस में क्या है, बराबर है। तो इनमें से ये मैं घटा रहा हूं तो वो उसका जो प्रॉफिट परसेंट है 124 के बराबर हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, इसको बराबर रख सकता हूं। फिर मैं, अब मैं डायरेक्ट रख देता तो शायद दिमाग में एक डाउट आता कि ऐसे क्यों कर रहे हैं और ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। फिर तो इनका जो आपस का रेशियो होगा वो इसी के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दोगे। बिल्कुल इजी है। अब तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई ही करवाना है। इसके पीछे 2 जीरो लगा दोगे, 2 जीरो तो लगा ही सकते हो भाई। इसके पीछे भी 2 जीरो लगा दोगे, बिल्कुल लगा दोगे। इसके पीछे भी 2 जीरो लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 12,400। अब इस परसेंट को क्या करो, इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, ये प्लस है ना, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा, 400%। ये घटने के बाद कितना बच जाएगा, 12,400 में से 12,000 घटाओगे तो 400% बच जाएगा। बिल्कुल सही है। अब ये 10,000 है, इधर ले आओ इसको प्लस में, तो ये कितना बच जाएगा, 2,400 बच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो से हमें क्या निकालना है, 100% निकालना है ना। तो 100% कब आ जाएगा, ये जब 4 से डिवाइड कर दोगे। तो इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, इसको भी 4 से डिवाइड कर दो। अब इसको 4 से डिवाइड करते ये आ जाएगा 100%, और ये क्या आ जाएगा, 600। ये कितना आ जाएगा, 600। और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। मुझे नहीं लगता कि अब किसी को कोई दिक्कत होगी। बस एक यही जो हमने इक्वेशन बनाई थी इसी को समझने की जरूरत है, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो जल्दी से जो नोट करें वो नोट कर ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। तो जिसको समझ आ गया था ना वो तो बिल्कुल अब जल्दी से कर देगा इसको सोल्व। तो जिसको समझ आ गया था वो जल्दी से करें, और जिसको नहीं कम आया या फिर नहीं आया वो पेशेंस रखे थोड़ा। तो करें, एक बार मैं हट जाता हूं। तो अब कर चुके होंगे जिन्होंने करना है। तो देखिए अब इसे कैसे सोल्व करेंगे हम। हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि वो चीज कितनी हो जाएगी खुद की, 110%। और पहले कितनी है, 100% रही होगी। बिल्कुल 100% रही होगी, कोई दिक्कत नहीं इस बात में। तो भाई 100% है तभी तो लाभ होके 110 होगी ना। और फिर दोनों में से एसपी और सीपी, दोनों में से ये कौन बन गया, उसका एसपी बन गया, ये उसका सीपी है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो दोनों में से 25 रुपए कम कर दो। लो भाई 25 रुपए इसमें से घटा दिए मैंने, 25 रुपए इसमें से भी घटा दिए।
और फिर क्या हो जा रहा है, उसका लाभ जो है 5% बढ़ जाता है। इस चीज का ध्यान रखें, ये 10% से 5% और बढ़ के कितना हो गया, 15% हो गया। तो यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, 115%। परसेंट का मतलब 1/100, दोनों का रेशियो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब बिल्कुल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है। कर दोगे जल्दी से, करो फिर जल्दी जल्दी। 110 को मल्टीप्लाई करवा दिया 100 से, ये हो जाएगा कितना, 2500। और ये कितना हो जाएगा, 115 के पीछे 2 जीरो लगाओगे और फिर परसेंट, और फिर माइनस में 115 की 25 से मल्टीप्लाई करवा दो। कितनी की करवाओगे, 115 की 25 से। तो इसको जब मल्टीप्लाई करवाओगे तब कितना आ जाएगा, तब ये निकल के आएगा 5782, यानी कि 2875। समझ रहे हो इतनी बात? हो भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आ रही होगी। अब 11,000 प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, 11,000 घटते ही ये बच जाएगा कितना, 500%। ये माइनस का इधर आएगा कितना, प्लस का। अब प्लस में 2500 इसमें से निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 375। हमें क्या चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए हमें, और कुछ ज्यादा चाहिए भी नहीं है हमें, सिर्फ कॉस्ट प्राइस है ये जो 100% है। 5 से डिवाइड करवा दोगे 100 बच जाएगा, इधर भी 5 से डिवाइड करवा दोगे तो हमारा आंसर ही आ जाएगा। तो 100% की जो वैल्यू आएगी निकल के कितनी आएगी, 5 गुना 7 और 5, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, सिर्फ 75 ही होगा। समझ रहे हो इतनी बात को? बिल्कुल समझ रहे होगे, उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा। तो जल्दी नोट करें, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, अब इसी टाइप का बिल्कुल एक एक क्वेश्चन और कर लीजिए। मेरे कहने पे सिर्फ एक क्वेश्चन और ट्राई कर लें, फिर हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर चल पड़ेंगे, ठीक है? एक एक क्वेश्चन और ट्राई करें, जिसको थोड़ा कम आएगा ना उसको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कर लीजिए एक बार ये और ट्राई। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चेंज भी किया है, तो थोड़ा ध्यान से करना इसको। तो मुझे लगता है कि अब पॉज करके ट्राई कर भी चुके होगे, तो हम ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं इसके अंदर, और क्वेश्चन को अब स्टार्ट कर लेते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 25% बढ़ा देता है, मतलब कि लाभ पर बेच देता है। भाई 25% बढ़ी जाएगी ना, तो एसपी और सीपी में दोनों में 20 रुपए और 4 रुपए बढ़ा दिए, ठीक है, बढ़ जाएंगे, तो उसका लाभ 15% अब की बार कम हो जाएगा। तो मैंने बोला था कि मैंने थोड़ा चेंज किया है। तो इतनी बात तो सब समझ रहे होंगे कि 25% का लाभ लेके यानी 125 में बेच दी 100% की चीज, ठीक है। अब वह सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस में से 20 बढ़ाएगा और कॉस्ट प्राइस में 4 बढ़ाएगा। देखिए मैंने मेंशन किया है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में ऐसे ऐसे ये बढ़ा देगा, ठीक है। उसका लाभ पर जो लाभ प्रतिशत है वो 15% कम हो जाएगा। अब 25 में से 15 कम करोगे 10 ही तो बचेगा ना, तो अब जो लाभ परसेंट है वो कितना रह जाएगा, 110%। इतनी बात समझ गए तो क्वेश्चन खत्म ही है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे, यहां से क्या करवाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के दिखाओ भाई जल्दी। 125 और फिर ये हो जाएगा 2000, और वो क्या हो जाएगा 110 के पीछे 2 ही जीरो तो लगानी है, फिर परसेंट लगाना है। फिर क्या करोगे, क्या कर दोगे, 440 आ जाएगा ये, और इसको ले आओ इधर, वो प्लस का इधर आएगा तो माइनस, माइनस होएगा ना, हाँ बिल्कुल होएगा। तो ये क्या कितना बच जाएगा, 1500%। अगर ये 1500% बच जाएगा तो फिर क्या करोगे, क्या करोगे भाई, इस 2000 को ले जाओ उधर, फिर ये तो माइनस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1560, ये कितना आ जाएगा 1560। ये माइनस में नहीं आना चाहिए यहाँ पे, तो मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, तो ये मेरी गलती है, तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे जो 4 रुपए हैं यहाँ पे आएंगे, और जो 20 रुपए हैं वो यहाँ पे आएंगे। तो मैं इसके लिए माफी भी चाहता हूँ कि ये मेरी गलती थी, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल गलत हुए जा रहा था। तो इसको हम चेंज कर देंगे, और चेंज करके फिर उड़ा देंगे। अब चेंज करके उड़ा दो भाई जल्दी। तो मेरी गलती थी वो हमने सुधार ली है, और सुधार करके यहाँ पे क्या करोगे, 400 कर दोगे, बिल्कुल 400 हो जाएगा। और 11 गुणा 2 2200, इसको क्या कर दोगे, 2200 कर दोगे। बस इतना सा ही तो चेंज आया है यार। देखो इसने ऐसी तैसी कर दी सारे क्वेश्चन की। तो अब जो 1500% है वो किसके बराबर आ जाएगा, 400 उधर जाएगा तो माइनस में कितना रह जाएगा, 1800, कितना रह जाएगा 1800, ठीक है। अब भाई हमें तो 100% चाहिए। अब 100% कैसे आएगा, इसको 15 से डिवाइड कर दूंगा तो 100% ही तो बच जाएगा। अब इसको 15 से डिवाइड कर रहा हूं, इसको भी कर दो, दोनों खुश हो जाएंगे।
अब दोनों खुश हो गए हैं तो ये 100% की वैल्यू आ जाएगी और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये 15 1 पे जा रहा है, 3 0 2 पे जा रहा है, 120 आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है, अब मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा बिल्कुल। अगर समझ आ चुका है तो जल्दी नोट कर ले। अब नेक्स्ट टाइप पे चल पड़ेंगे, ये लास्ट था इस टाइप का, तो जल्दी कर ले नोट। तो चलिए, जैसे ही अब वो पीछे वाली टाइप खत्म हो चुकी है तो अब नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं। बिल्कुल देखिए, एक बात समझिए मेरी कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल 1.5 लाइन का सोच के आसान मत समझिए। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, और इसका जब इस टाइप के हम सेकंड थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे तो वहां पे अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। तो एक बार जल्दी से इसे ट्राई कर ले। मैं हट जाता हूं, और नोट कर रहे हो तो नोट कर लो, फिर हम करते हैं। तो अब मैं सोच रहा हूं कि बिल्कुल कर चुके होगे, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। जो देखिए फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे ना मैथ्स को, अर्थमेटिक को, तो उनको ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन लगेगा। ठीक है ना, तो वो अच्छे से समझ लेना। और जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, या फिर अच्छा बहुत पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए बिल्कुल इजी रहेगा ये। देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को सेलिंग प्राइस के 25% लाभ पर बेचता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वो देखिए, बात को पहले तो ये समझिए कि हम चीज को, जो हमारा प्रॉफिट परसेंट होता है, वो हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर लेते हैं। इसने बोला कि वो अपने जो प्रॉफिट परसेंट है उसको एसपी पे देख रहा है। यानी कि जैसे मैं ये बोल दूं कि मेरे पास 100 रुपए की चीज है, मैंने 25% का लाभ लेके 125 में बेच दी। अब वो कह रहा है कि उसको, उसने जो अपना लाभ काउंट किया ना, उसने जैसे 125 में बेच दी, तो वो 125 पे 25% का लाभ देख रहा है। समझे ना मेरी बात को? तो वो कैसे काउंट कर रहा है कि वो ये देख रहा है जितने में बेच दी उसके ऊपर लाभ देख रहा है। लेकिन हमें क्या देखना होता है कि जितने की चीज मेरे को पड़ रही है, वो जितना उसके ऊपर मेरा कॉस्ट हुआ है उसके ऊपर देखता हूं मैंने कितने पैसे बचाए हैं। तो देखिए, समझिए एक बार इसको कैसे करेंगे हम। कि मान के चल लीजिए कि जो एसपी है, जो उसका प्रॉफिट परसेंट है, वो 25% लाभ है। ठीक है, अब इस 25% का मतलब समझो पहले क्या होता है। क्या होता है, 25/100 होता है। ठीक है ना। अब ये 25 का लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 100 पे हो रहा है। इतनी बात सबको समझ आती है कि 25 का लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 100 पे हो रहा है। लेकिन उसने बोल क्या दिया कि ये प्रॉफिट परसेंट जरूर है, लेकिन किसके ऊपर है, ये एसपी के ऊपर है। समझ गए बात को? अब इसको फ्रैक्शन को सोल्व कर लो, ये 1 पे कट जाएगा, ये आ जाएगा 4। यानी कि एसपी कितना है मेरा, 4 है। एसपी उसने को क्या बोल दिया, जितने में वो चीज बेच दी वो कितने की है, 4 रुपए की है। और प्रॉफिट कितना ले रहा है, 1 ले रहा है। समझ गए बात को? और एसपी कब होता है, यानी कि जब मैं 125 रुपए में कोई चीज बेच रहा हूं, यानी कि मेरे पास कोई चीज थी, मैंने 25 रुपए का लाभ लेके 125 में बेच दी। समझे? अब ये 125 वो चीज है जिसके अंदर मैंने, जितना मेरा खर्च था 100 रुपए, और जितना मैंने प्रॉफिट लिया वो खर्च था, यानी कि कॉस्ट प्राइस, और प्लस में प्रॉफिट। यानी कि ये 4 रुपए वो रुपए हैं। ये कौन से रुपए हैं, ये वो खतरनाक वाले 4 रुपए हैं जिसके अंदर कॉस्ट प्राइस भी है और ये प्रॉफिट भी है। यानी कि ये एसपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। या फिर जो लॉस हो, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी, इसने तो खुद बोला भाई प्रॉफिट है। यानी कि इस 4 में से 1 का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितनी है भाई, 3 रुपए फिर कॉस्ट है। 3 रुपए फिर क्या है, उसकी कॉस्ट है। इतनी बात समझ रहे हो ना कि उसकी जो कॉस्ट है फिर कितनी आ जाएगी, 3 रुपए है। यानी कि हमने क्या निकाल लिया, अब कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। अब 3 रुपए थे मेरे पास। ठीक है, अब 3 रुपए पे मैंने प्रॉफिट कितने का ले लिया, 1 का। अब पूछ रहा है कि वास्तविक लाभ प्रतिशत बता दो। भाई प्रतिशत लाभ बता देंगे हम, तो बिल्कुल बता देंगे। सोल्व करके लिखोगे कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3% लाभ। समझ गए ना बात को? अब जिसको देखिए, बिल्कुल जो स्टार्टिंग में पढ़ रहा है, मैं पहले भी कह रहा हूं कि जो पहली बार पढ़ रहा है, जिसको थोड़ा कम समझ आ रहा है, तो वो इसको एक बार 2-3 बार चला चला के देखिए, तब अच्छे से समझ आएगा। और पहले ही क्वेश्चन पे उतनी पकड़ बना ले ताकि आगे के क्वेश्चंस पे दिक्कत आए ही ना। तो जल्दी से जो नोट कर रहे हैं नोट करो, और इसे जब तक नोट करोगे मैं सेकंड क्वेश्चन टाइप राइट कर देता हूं। अब इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो जो ट्राई कर रहे हैं वो साथ में ट्राई करते रहें। मैं पॉज कर, यहाँ से पॉज कर लेना एक बार और ट्राई कर लेना। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने ट्राई करना है वो कर चुके होंगे। तो देखिए अब इसे कैसे करेंगे।
अच्छे से समझिएगा। 33 सही 1/3% की हानि होती है। अब 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, एक बार मुझे ये ही बता दें। हम पहले जितनी क्लासेस पढ़ते आए हैं, क्या पता कितनी बार हमने जिक्र किया है कि 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन 1/3 होती है। समझे ना बात को। अब ये क्या है, उसका लॉस है। अब की बार उसने हानि बोली है ना, और ये क्या है, उसका सेलिंग प्राइस है। देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने ये चीजें जो बेसिक चीजें हैं वो एक्सप्लेन नहीं की, हमने पहली क्लास में ये सारी चीजें पढ़ी थी, उसके बाद हम आगे चलते आए थे। तो जो सेलिंग प्राइस होता है, मैंने कई बार बताया सेलिंग प्राइस क्या होता है, उसके अंदर कॉस्ट प्राइस और उसका या तो उस पर लॉस होता है वो होता है, और या उसके अंदर जो उसकी प्रॉफिट होती है वो होती है। समझे ना बात को, वो दोनों चीजें उसके अंदर होती है। समझे इस बात को। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अब कॉस्ट प्राइस कितनी है, अब सेलिंग प्राइस उसने बोल दिया कि 3 है। अब सेलिंग प्राइस उसके अंदर क्या है, 3 है। अब मैं एक बात समझिए, मैंने कोई चीज बेच दी 3 रुपए की, ठीक है। अब मैंने 3 रुपए की कोई चीज बेच दी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई 3 रुपए की चीज बेच दी, लेकिन मेरे को 1 रुपए का लॉस हो रहा है उसके अंदर। यानी कि मेरे को कितने की पड़ी थी फिर वो चीज, मेरे को 4 रुपए की पड़ी थी। क्यों, क्योंकि 3 की बेची, उसके अंदर मेरा लॉस है भाई 1। समझे ना इस बात को। तो जो उसका लॉस है वो कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। समझे इस बात को। लॉस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। और सेलिंग प्राइस क्या होता है, ये इसमें से घट जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उसका 1 है और सेलिंग प्राइस कितना है, 3 है। यानी कि कॉस्ट प्राइस जो हमारा आएगा यहां से वो कितना आ जाएगा, 3 + 1। जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा, 4। यानी कि 4 रुपए की थी ना, तभी तो वो मैंने 1 का लॉस लेके 3 में बेची है। समझो इस बात को। तो 4 रुपए की चीज बेच दी, लेकिन कितने का लॉस लिया उस पर, 1 का। पर लॉस परसेंट हमसे पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा, 25%। देखिए मैं ज्यादा इसको इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये बेसिक चीज है, बिल्कुल हमने बहुत बार पढ़ी है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। अब जिसको कम आ रहा है वो फिर पीछे उसने गड़बड़ की है क्लासेस में देखने में, ठीक है ना। तो जल्दी से जो नोट कर रहे हो साथ साथ नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वो बिल्कुल जो टुच्चे किस्म के क्वेश्चंस थे ना, वो उनसे हम थोड़ा दूर होते चले जाएंगे, और ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, समझे ना। तो अब इन पे ट्राई कीजिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। तो मैं हट जाता हूं जल्दी से। तो कर चुके होंगे ना ट्राई अब तक, तो बिल्कुल कर चुके होंगे। पोज करके करनी होती है भाई, इतना टाइम हम नहीं लगाएंगे। तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया कि दो वस्तुओं में दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। इस बात को गांठ बांध के रख लो कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। ये फालतू में नहीं लिखी उसने, हमारे ये काम आएगी। और पहली वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, तो कुल पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। देखिए पहली वस्तु है, ठीक है, मैं यहां पे लिख के चलूंगा उनका कॉस्ट प्राइस, यहां पे लिख के चलूंगा उनका सेलिंग प्राइस। समझ रहे हो बात को। 10% की फ्रैक्शन सबको पता होगी, और जिसको नहीं पता है वो ध्यान में रख ले, 1/10 होती है। 10 की चीज कितने में बेची, लाभ लिया है 10 पे 1 का लाभ कितने की, 11 की। समझे इस बात को। दूसरी चीज पे आ जाओ, 10% हानि, 10 की चीज पे 1 की हानि लेके बेच दी कितने में, 9 में। लेकिन मैंने पहले ही बोला था, पहली बात को दिमाग में रख के चल लेना, फालतू की बातें नहीं करना। सेलिंग प्राइस दोनों के दोनों बराबर हैं, बराबर कर दो। कैसे करोगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई, इसको 11 से मल्टीप्लाई, उसको 9 से मल्टीप्लाई, इसको 11 से मल्टीप्लाई। अब इसको 9 से किया है, इसको क्यों नहीं कर रहे हो फिर, ऐसे ही थोड़ी है मुंह उठा के इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, कोई रीजन ही नहीं है भाई। दोनों को कर दिया, हटा भी दो दोनों को, दोनों को ही कर दिया। यानी कि ये चीज कितने की होगी हमारे पास, 90 की। ये कितने की होगी, 110 की। ये कितने की होगी, 99 की। और ये भी कितने की होगी, 99 की। होनी थी क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर भी तो लेना था ना। दोनों कितने की बेच दी, 198 की। और ये कितने की होगी, 200 की। अब समझ गए होगे ना कहानी को। 200 की चीज 198 में बेच दी, कितने का लॉस कर लिया मैंने, 2 रुपए का लॉस कर लिया। कितने पे कर लिया, 200 रुपए पे। परसेंटेज निकालोगे तो मल्टीप्लाई बाई 100। ये कट गया, ये कट गया, कितने पे, वो सबका कट गया, नहीं सब नहीं, सबका नहीं, सिर्फ क्वेश्चन ही कटा है यहां से।
तो 1% आएगा, वो क्या आएगा, लॉस आएगा। यहीं से दिख गया था ना, इस लॉस का और प्रॉफिट का भी ध्यान रखना, कहीं तुम भी कटवा लेना। तो ये क्या आएगा, 1% लॉस। जो उसका कुल पर लाभ या हानि परसेंट होगा वो क्या होगा, 1% लॉस होगा। समझ रहे हो ना इस बात को? बिल्कुल, मेरे को लगा कि ये अच्छा क्वेश्चन था, तो जल्दी से नोट करें, फिर आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब इसी टाइप का एक, बिल्कुल आसानी से कर देंगे। जिसने अच्छे से समझा होगा ना पहला क्वेश्चन, वो बिल्कुल इजीली कर देंगे। तो अब मैं हटा हुआ हूं सामने से, पॉज कर लें अब जिसको भी करना है। तो अब आगे देख लीजिए, रिज्यूम कर लीजिए वीडियो को जल्दी से, और देखिए कैसे करेंगे हम। अभी से कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब की बार उसने बोला कि एसपी बराबर नहीं 840 रुपए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कहने का मतलब यही है क्या, कि दोनों का जो एसपी है बराबर है। इतनी सी बात बोल रहा है, ये कुछ नहीं बोल रहा, मत इसको कुछ बोलना तुम, ये ज्यादा नहीं बोल रहा है तुम्हें। तो देखिए, पहली वस्तु को 40% लाभ पर बेच देता है। अब 40% की फ्रैक्शन वो एक बार धीरे से बोल देना, मेरे को सुनाई दे जाएगा। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब 1/100। तो 0 से 0 2 5, मेरे को याद नहीं थी वैसे, तो कुछ ज्यादा कुछ मत समझना। अब तुम, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं सीपी कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे लिख रहा हूं सेलिंग प्राइस, ठीक है। पहली वस्तु को क्या कर रहा है, पहली वस्तु पे लाभ ले रहा है ना, 5 पे 2 का लाभ, यानी कि कितने की बेच दी, 7 की बेच दी भाई। बेच दी तो बेच दी, उसकी कहानी खत्म। दूसरी पे आ जाओ अब तुम। दूसरी पे भी क्या कर रहा है, फिर से वही कहानी, लेकिन इस बार 5 की चीज कितने में बेच दी, 2 का लॉस कर लिया इस बार उसने, लॉस करके 3 में बेच दी। अब ये बात समझिए कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर कर दो भाई, वो दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर कर दो, नहीं तो बुरा मान जाएंगे आपस में। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, इसको 7 से करवा दो, दोनों का 21 हो गया। हमारी झंझट जो परेशानी है वो खत्म हो चुकी है यहां से, समझे ना बात को। लेकिन इधर भी 3 से करवाओगे, इधर भी 7 से करवाओगे, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हो गया 15 और ये हो गया है 35, ये कितना हो गया 21, और ये भी कितना हो गया 21। भाई बराबर ही तो करना था। तो ये हो गया टोटल कितना 42, और ये टोटल हो गया कितना 50 रुपए की चीज ला करके 42 में बेच दी। कोई फायदे वाली बात तो नहीं की है। लॉस हुआ है पक्का। कितने का लॉस हुआ, 8 रुपए का। कितने पे हुआ, 50 पे होगा। गुणा कर दो कितने से, 100 से। तो 2 पे कट जाएगा, कट गया, फिर से कट गया। तो कट गया तो क्या हो जाएगा, लॉस ही होगा। अगर कटेगा तो पक्का लॉस ही होगा, लेकिन नहीं होगा अगर तुम पढ़ोगे तो फायदा भी हो जाएगा। तो जल्दी से अभी से नोट कर लो, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं है, ठीक है ना। समझ रहे होगे कहानी को, कोई ज्यादा मुश्किल बात है नहीं। तो मैं हट रहा हूं सामने से और तुम नोट कर रहे होगे। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए इस टाइप का, मेरे कहने पे सिर्फ एक क्वेश्चन और ट्राई कर लें, कुछ नहीं जाएगा ज्यादा। ये समझ लेना कि एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन कर लिया था। तो मैं हट रहा हूं सामने से और तुम ट्राई कर रहे होगे, मेरे को उम्मीद है इतनी। तो कर चुके होगे, मेरी उम्मीद पे तुम खरा ही उतरोगे, मुझे पता है। अब फिर से वही बात बोल रहा फालतू की, तो मत ध्यान दीजिए उसकी बात पे, इतना ध्यान दीजिए, दे लीजिए कि सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। मैं यहाँ पे लिखूंगा उसका कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिखूंगा सेलिंग प्राइस। 20% का फ्रैक्शन सबको पता है क्या होता है, 1/5। और लाभ ले रहा है तो यानी कि 5 की चीज बेच रहा है, कितने में, 6 में, ठीक है। दूसरी वस्तु को 10% हानि पे बेच देता है। दूसरी वस्तु को, भाई 10% का फ्रैक्शन सबको पता है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सोने का भी टाइम हो रहा है। 10 पे 1 का लॉस हो जाएगा, कितने की बेच देगा, 9 की बेच देगा। कोई फालतू की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों हो गए हैं इक्वल। इतना सबको आता है, कोई भी पहली क्लास का तो बच्चा है भी नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा दो, उसको दिया 3, इसको भी दे दो, इसको दिया 2, इसको भी दे दो, दोनों ही बराबर हो जाएंगे। बात तो बराबर की होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे कितने की चीज बन रही है मेरी, 15 की। यहाँ पे मेरी चीज बन रही है 20 की। तो मैंने टोटल कितने का कॉस्ट किया है, 35 रुपए का। देखते हैं हमारा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। यहाँ पे मेरी चीज 18 की, तो होनी यहाँ पे भी 18 की है। 18 18 36, मैंने बोला था पढ़ोगे तो फायदा भी हो जाएगा। हो गया ना इस बार प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो गया, 1 का प्रॉफिट हो गया। 18 18 36, कहीं ज्यादा ना हो रहा हो, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 35 पे हो रहा है। गुणा करवा दोगे किससे, 100 से। 20 पंजा 100, 7 पंजे 35, 7 गुणा 2
14 और 6/7, 2 से ही 6/7% का क्या होगा, लाभ होगा। कहीं कोई मिस्टेक कर दी हो तो ध्यान दे लेना प्लीज। मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा अजीब ही आंसर आया है, तो अजीब आया तो कोई बात नहीं है, मिस्टेक ना हो बस। तो जल्दी अब नोट कर लें इसे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का, और यही इतनी ही क्लास हम रख रहे हैं। मेरे को पता है कि आज क्लास थोड़ी सी कल से कंपैरेटिवली अच्छी होगी और थोड़ी सी इसे लेंथी भी होगी। तो अब हम एंड करते हैं क्लास को, पढ़ लीजिए बाकी का और भी।